आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर पहुंचे और बीकानेर में जो उन्होंने कड़ा संदेश दिया, वो संदेश भी आपने सुना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में आतंकवाद पर एक बार फिर से जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था, तो गोलियां पहलगाम में चली, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें सेना ने कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया गया। 22 अप्रैल के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए गए। इसके साथ ही यह भी उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। देशवासियों से मैं ये कहता हूं कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे कि भारत चुप रहेगा आज वो घरों में दुबके पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए। जरा खुद सुनिए आप मोदी की आवाज में ये कड़ा संदेश। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। एयर स्ट्राइक के बाद तो सुना आपने कि किस तरह से एक कड़ा संदेश आज सीमा से, बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और जो जवाब हमने देखा आज उसी जवाब को एक बार फिर से उन्होंने दोहराया। और जिस तरह से कड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पाक बॉर्डर से दिया है, मुझे लगता है कि जो वंदे मातरम के नारे और भारत माता की जय की जो हुंकार आज यहां से नरेंद्र मोदी ने भरी है और जिस तरह से बीकानेर की जनता ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए हैं, वो पाकिस्तान की सीमा को लांघते हुए पाकिस्तान के आवाम तक भी पहुंचे होंगे। तो एक कड़ा संदेश यहां पर दिया गया है। राजस्थान के बीकानेर में आज एक कड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आपको बता दें कि आज वो बीकानेर के दौरे पर हैं और वहां करनी माता मंदिर में पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर से एक कड़ा संदेश दिया है कि सौगंध है इस मिट्टी की कि देश को झुकने नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान ने और पूरे विश्व ने भी देख लिया कि अगर भारत पर कोई आंच आएगी तो उसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा। तो एक करारा जवाब यहां पर मिला है। और आज एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस क्षेत्र में पहुंचे जो भारत पाकिस्तान की सीमा है और यहां से एक बार फिर से एक कड़ा संदेश दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कड़ा संदेश और जिस तरह से बीकानेर की जनता ने भारत माता के जयकारे लगाए, पूरे देश ने आज इस संबोधन को सुना और आज एक बार फिर से पूरे देश का जोश हाई है। इस वक्त 3 अलग अलग शहरों से हमारे 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से हमारे साथ नासिर गौरी हैं, भिलाई से हमारे साथ कोमल धनेसर हैं और इसके साथ ही रायपुर से हमारे साथ इस वक्त राजेश राज है। सबसे पहले मैं रुख करती हूं कोमल आपका। भिलाई की आवाम ने भी वो संदेश सुना जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पाकिस्तान की सीमा में दिया, बीकानेर में दिया, वही जगह जहां से हमने उनके कई ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया और वही जगह जहां आज भारत माता की जय के इस तरह से नारे लगे हैं कि पूरे पाकिस्तान में भारत माता की जय इस वक्त गूंजी होगी।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पहली बार जनसभा को संबोधित किया और वो जो उत्साह, जो ऊर्जा उन्होंने दिखाई, यहाँ हम भिलाई स्टेशन के उद्घाटन अवसर पर यहाँ मौजूद थे। यहाँ पर भी लोगों ने मुट्ठी भींच कर वंदे मातरम के जो नारे लगाए हैं, बिल्कुल यहाँ भी वो गूंज सुनाई दी है। ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरीके से कहा कि सिंदूर जब बारूद बनता है तो पूरा देश देखता है, पूरा विश्व देखता है। और अब देखिए यहाँ पर मेरे साथ महिलाएं भी और विधायक विकेश सिंह जी है, तमाम यहाँ पर जो अतिथि यहाँ पहुंचे थे वो सब जुड़े हुए हैं। आज मंच से मोदी जी ने बात कही ऑपरेशन सिंदूर की, और जिस तरीके से आज जो ऊर्जा संचारित हुई है, क्या संदेश आज जाता है पाकिस्तान को? देखिए, स्पष्ट रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कह दिया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार से हमारी माता बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों ने किया था, उसे मुंह तोड़ जवाब जो है हमारे सेना के जवानों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। और इस बात का एहसास कराया है कि आप अगर भारत के ऊपर आंख उठाकर देखेंगे तो ये नया भारत है, भारत घुस कर मारता है। और निश्चित रूप से आज देश के प्रधानमंत्री जी बड़े आक्रामक थे, उन्होंने इस बात को कहा है एक भी अगर आतंकी हमला अगर हुआ तो निश्चित रूप से उसके लिए पाकिस्तान तैयार है। और किस प्रकार से पाकिस्तान को तबाह किया, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अब एक बूंद पानी भारत का जो है पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। इस बात से स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी जी की चिंता भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, 140 करोड़ के लोगों के लिए हमेशा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे साथ उपासना जी है। उपासना जी, जिस तरीके से सिंदूर की जो तुलना है बारूद से आज हुई है, क्या संदेश आज जाएगा महिलाओं के बीच में भी? महिलाओं के बीच में और सभी देशवासियों के बीच में ये संदेश जाएगा कि भारत जो है सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ता है, वो अपने आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास पे उसी तरह मोर्चे पर डटा हुआ है जैसे बॉर्डर पे डटा हुआ है। ये हमारे जो आज भिलाई स्टील प्लांट का जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है भिलाई नगर, जहाँ से उनको आर्थिक, रेलवे को एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, इस जगह का आज उन्नयन हुआ है जो हम सभी के लिए खुशी की बात है। प्रमोद जी जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, आज के भाषण को लेकर के मोदी जी जिस तरह से आक्रामक रूप से आज पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत अब झुकेगा नहीं, सीधे जवाब देगा। आज पूरे विश्व को यह संदेश गया है कि ये पहले वाली भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। और आज जो ये भिलाई नगर स्टेशन में अमृत मिशन स्टेशन योजना के तहत जो यहाँ पे पुनर्विकास हुआ है, उसमें बहुत बहुत मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ, रेल मिनिस्टर को बधाई देता हूँ, और यहाँ के जो स्थानीय सांसद है हमारे लोकप्रिय श्री विजय बघेल जी, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर के मोदी जी ने बात कही है, जिस तरीके से उनकी आज के, चलिए कोमल, वापस भी आएंगे हम आपके पास। और इस वक्त ग्वालियर का रुख कर रहे हैं, नासिर गौरी हमारे साथ हैं। नासिर, करनी माता का आशीर्वाद लेने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का संबोधन दिया, ये 140 करोड़ भारतीयों के जज्बे और शब्दों की शक्ल था। बिल्कुल जाहिर सी बात है और ग्वालियर के लोग इस भाषण को देखकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था लगातार तारीफ कर रहे थे और उसके बाद कहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर जो फोर्स है उसने मारने का काम किया, काफ़ी सराहनीय। और उसके बाद आज जब पीएम नरेंद्र मोदी का जो भाषण था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उससे बहुत उत्साहित है। क्या कहेंगे आपने पीएम का भाषण? देखिए, निश्चित तौर पर पीएम ने अच्छा भाषण दिया, पर मेरा कहना ये है ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ना कहीं कमी रह गई। हाफिज सईद और अब्दुल जो मसूद था, अजहर मसूद, उसको अगर वहाँ से पकड़कर कॉलर चलाया जाता तब हम मानते कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से कामयाब हुआ। ये थोड़ी सी कमी हम लोगों को अभी भी लगती है। क्या कहेंगे आप? निश्चित ही ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने शौर्य को दिखाया है और एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है हमने। और बस ये है कि दो जो आतंकवादी रह गए वो अपनी ज़्यादा खैर ना बनाए। कोई कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। पीएम मोदी ने कहा है कि बिल्कुल अब नया भारत है, अंदर घुसकर मारेगा, वही कर रहा है वो लगातार। ये बिल्कुल सत्य है। हमने उनके घर में जाके उनको मारा है, उनके सीमा रेखा के अंदर जाके उनको मारा है। ये एक बहुत ही सराहनीय बात है। अब आज का भारत जवाब देना जानता है। हमारी वीरांगनाएं अंदर जाके मारना जानती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सबसे अच्छी बात ये थी कि हम जिनका तुमने सिंदूर उजाड़ा था, उन्हीं महिलाओं ने अंदर जाकर तुम्हें नेस्तो नाबूद किया। क्या कहेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है वो जो कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में कहा कि अंदर घुसकर मारेगा, नया भारत है, और जिस तरह से शौर्य दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में।
क्या कहेंगे? हमारी सेना ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो पाकिस्तान में घुस के अंदर से मार के आई है। क्या कहेंगे? बहुत ही सराहनीय कार्य है जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, और ऐसा ही इसी टाइप की कार्रवाई आगे भी होती रहनी चाहिए। क्या कितनी उम्मीदें थी आपको इस ऑपरेशन सिंदूर से, कितनी पूरी हुई आपको? बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल 100% उम्मीद थी, और इसी तरह आगे भी कोई भी कार्रवाई होगी हमेशा हम लोगों को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान को दे दिया है कि अब अगर छेड़ोगे तो फिर बख्शेंगे नहीं। देखिए, निश्चित तौर पे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, पर मैंने फिर वही कहा कि थोड़ी सी कमी रह गई। अगर वो भी पूरी हो जाती तो निश्चित तौर पर हमारे पूरी ऑपरेशन सिंदूर को 100 में से 100 मार्क्स मिलते। तो देखिए रचना, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा था, लेकिन और भी बहुत आगे तक जाना चाहिए था। जिस तरह से पीओके की बात के निकल कर आ रही है, लोग ये भी कहते हैं कि सीज फायर भी थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया। सीज फायर को और भी वक्त देना चाहिए था, यानी कि उतने वक्त में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बड़ा मैसेज दिया जाता है, जिससे वो फिर इस तरह की जो हरकतें हैं, जो आतंकी हरकतें करने की जो कोशिश करता है, वो शायद नहीं करता। निश्चित तौर पर नासिर, ये तो शुरुआत है, अभी तो एक सबक हमारी सेना ने सिखाया है पाकिस्तान को, और इसके आगे ये तो साफ कर दिया है भारत ने कि अगर भारत पर इस तरह से हमला किया जाएगा तो जवाब मिलेगा, क्योंकि ये नया भारत है और ये नए भारत की आवाज। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से सेना के जज्बे को सलाम किया। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो जिस तरह से सरकार ने सेना को खुली छूट दी कि टारगेट, तारीख और तरीका सेना तय करेगी, और सेना ने यह दिखा दिया कि अगर सेना को मौका दिया जाएगा, अगर सेना को बदला लेना होगा तो वो किस तरह से लिया जाएगा। और ये जो जनता आप देख रहे हैं, ये भारत पाकिस्तान की सीमा बीकानेर की वो जनता है जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को साक्षात सुना है। वही भाषण जिसने एक बार फिर से 7 मई के बाद पूरे देश का जोश हाई कर